वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। इस वीक जब हम अपना गो लाइव पे थे तो एक प्रश्न आया मेरे पास कि मैम मेरी शादी कब होगी। दूसरी शादी के बारे में वो जानना चाहती थी, साथ ही साथ वो ये जानना चाहती थी क्या उनका पार्टनर रिच होगा, क्या उन्हें अमीर पति मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। जब मैंने ये क्वेश्चन सुना, और ये क्वेश्चन अक्सर मेरे पास आते हैं, बाकी भी जब कंसल्टेशंस होती हैं, जेन्युइनली कई पार्टनर्स की या मतलब आप कह सकते हैं गर्ल्स की एक बहुत वो इच्छा होती है जानने की क्या उनका पार्टनर रिच होगा। तो मुझे लगा क्यों ना इसके ऊपर ही एक एपिसोड बनाया जाए कि कैसे हम ये देख सकते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे रिच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब हम पार्टनर की बात करते हैं, स्पाउस की सॉरी, जब हम पार्टनर की बात करते हैं या स्पाउस की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले वीनस को देखते हैं और जुपिटर को देखते हैं एज ए कारक। 7th हाउस मंगल ये भी अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम स्पाउस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कारक की बात करते हैं तो मेल कुंडली के अंदर वीनस आपका कारक है शादी के लिए, और फीमेल के अंदर जो जुपिटर है वो उनका कारक है शादी और स्पाउस का। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर आप मेल हैं तो क्या आपके चार्ट के अंदर जुपिटर जो है वो डिग्निफाइड पोजीशन में है कि नहीं है। जब हम डिग्निफाइड की बात करते हैं तो आपके लिए ये देख लीजिए अपने मेन लगन कुंडली के अंदर क्या जुपिटर अपने घर में है। उनके अपने घर कौन से हैं? सेगिटेरियस, पाइसेस। क्या उच्च कहाँ पे होते हैं जुपिटर? वो कैंसर के अंदर होते हैं, चंद्रमा की राशि के अंदर उच्च स्थान लेते हैं। तो जब जुपिटर आपका अपनी राशि यानी कि सेगिटेरियस, धनु और पाइसिस मीन में है या कर्क राशि में है तो आप कहेंगे कि आपके पास मेल कुंडली के अंदर एक ये पावरफुल जुपिटर है। और साथ ही साथ जब हम कहते हैं डिग्निफाइड, हमारा मतलब ये भी साथ ही साथ होता है कि उसके ऊपर कोई भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। मैलेफिक इन्फ्लुएंस उसके साथ बैठने के साथ भी हो सकता है, किसी प्लैनेट का दृष्टि से भी हो सकता है। तो आपको ये भी देखना है, या कंबेंशन भी कई बार होता है कि वो दो मैलेफिक्स के बीच में आके पाप कत्री योग बना रहा है, तब भी उसके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस जो है वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको एक तो ये देखना है कि क्या आपका जुपिटर डिग्निफाइड है और बिना किसी मैलेफिक इन्फ्लुएंस के है। इसका मतलब आपके जो चार्ट के अंदर एक बहुत अच्छे स्पाउस के कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। और यही चीज़ जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको अपने हॉरोस्कोप में ये देखना है कि फीमेल्स के लिए जुपिटर को देखना है। अब हम मेल्स की बात करते हैं तो उन्हें वीनस को देखना है। वीनस आपके कौन से हाउसेस के अंदर है, क्या वो डिग्निफाइड है? वीनस किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो टॉरस को रिप्रेजेंट कर रहा है और लिब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर आपका शुक्र अपनी राशि के अंदर है, वृषभ के अंदर है या तुला के अंदर है, या कि वो उच्च का है। उच्च का कहाँ पे होगा? शुक्र जो है उच्च का पाइसिस के अंदर, मीन राशि के अंदर उच्च का हो जाएगा। सिमिलरली शुक्र के ऊपर भी कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस ना हो, यानी कि अगर एक मेल चार्ट है वहाँ पे शुक्र उच्च का है और फीमेल चार्ट है जहाँ पे जुपिटर डिग्निफाइड है या उच्च का है, ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया आपका चेकिंग का कि विच इज़ ए पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर यू कि आपका जो स्पाउस है, जो पार्टनर है वुड बी, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप उसको फाइनेंशियल हम उसको फर्स्ट अगले उसमें लेते हैं, बट अदरवाइज फर्स्ट स्टेप ये है कि वो एक अच्छी आपकी वो पार्टनर होने वाले हैं। अब हम इसका सेकंड वो लेते हैं पार्ट, आपने क्या चेक करना है इसके अंदर। अपने चार्ट के अंदर अब हम पहले फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखें कि आपका वीनस
आपके जुपिटर से कितने स्थान पे बैठा है। यानी कि आपका जुपिटर जो है, अगर वीनस जो है उससे दूसरे घर में आ रहा है, इसका मतलब आपका शादी के बाद बहुत ज़्यादा आपको गेन्स होने वाले हैं, आपको बेनिफिट्स होने वाला है। अगर वो आपसे 10वें घर में जा रहा है तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट्स आने वाली हैं। यानी कि आपको अपने जुपिटर से अपने वीनस का प्लेसमेंट देखनी है कि वो अपने से जुपिटर से कहाँ पर जा रहा है। क्या वो पॉजिटिव हाउसेस में जा रहा है, यानी कि सेकंड में जा रहा है। अगर वो सपोज थर्ड में जा रहा है तो इसका मतलब आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वर्कलोड बढ़ने वाला है, काम की बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं शादी होने के बाद। और अगर आपका जैसे 5-9 में आ रहा है या केंद्र में आ रहा है या अपने से 11वें घर में जा रहा है, जुपिटर से वीनस 11वें घर में जा रहा है, इसका मतलब आपके को बहुत ज़्यादा गेन्स होने वाले हैं शादी के बाद। अब यही लोकेशंस आपको मेल हॉरोस्कोप्स में वीनस से जुपिटर की देखनी है। आपका अपना वीनस और आपका जुपिटर वहाँ से कहाँ पे प्लेस हो रहा है, वो आपको एक क्लियर इंडिकेशन देगा कि शादी के बाद आपकी लाइफ के अंदर कैसे कैसे चेंजेस या अच्छी या बुरी आने वाली हैं। आपके वीनस से जो जुपिटर अगर दूसरे या 11वें जा रहा है, उसका धन लाभ है, गेन्स हैं, बेनिफिट्स हैं। अगर चौथे में जा रहा है, चौथा आपका सुख का स्थान है, आपके कंफर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपको मैरिटल ब्लिस की वो होने की चांसेस हैं। अगर अपने से 10वें में जा रहा है तो आपके कार्य स्थान के अंदर बेनिफिट्स होने के चांसेस हैं। लेकिन वहीं पे अगर ये 6-8 पोजीशन में आ रहा है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी, अपने अपने चार्ट में आप चेक करेंगे कि जुपिटर और वीनस अगर आपके 6-8 पोजीशंस में आ रहा है, वो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशंस हैं। दैट शोज कि शादी के बाद आपके काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, लॉसेस, इस तरह की मुश्किलें आप फेस करने वाले हैं। अब ये दोनों चीज़ें आपने नोट करी अपने अपने चार्ट्स में। मेल्स ने अपने चार्ट्स में वीनस से जुपिटर की और फीमेल्स ने जुपिटर से वीनस की क्या पोजीशन है इसे चेक किया। अब आपने दोनों चार्ट्स को इकट्ठा लेना है। जहाँ पे फीमेल चार्ट के अंदर जुपिटर बैठा है उसको वहाँ पे रख के और फिर मेल चार्ट में से वीनस की पोजीशन को लेके आपने ये देखना है कि आपस में जुपिटर और वीनस, फीमेल का जुपिटर और मेल का वीनस, ये दोनों आपस में क्या पोजीशन बना रहे हैं। जैसे आपको बताया कि अगर दे आर इनटू द गुड पोजीशंस, लाइक 2 सेकंड में आ रहे हैं, 11th में आ रहे हैं, या 5-9 त्रिकोणा में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, दीज आर द एक्सीलेंट पोजीशंस। यानी कि जैसे अगर सपोज त्रिकोणा पोजीशंस में 9 के अंदर आ रहा है, 5-9 पोजीशन वो बना रहे हैं, इसका मतलब शादी होते ही आपका जो है बहुत ज़्यादा भाग्य उदय होने वाला है। कई केसेस में आपने देखा कि जैसे ही शादी हुई, बहुत ऑर्डिनरी नौकरी थी, बहुत ऑर्डिनरी लिविंग स्टाइल्स थे, लेकिन शादी होते ही एकदम से ग्राफ जो है ऊपर चढ़ने लग गया, ग्रोथ एकदम से होने लग गई। इसका मतलब कि आपका जो आपस में उसकी जो आपके घर में पैर पड़े या जब आपकी शादी हुई तो पर्सन के जो ग्रह थे उन्होंने भी आपको बेनिफिट किया। लेकिन कई केसेस में हमने ये भी देखा कि कई बारी क्या होता है कि शादी होते ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि जब भी 6-8 पोजीशंस बनती हैं, ये चीज़ होती है कि जब 6-8 के अंदर है तो शादी के बाद बहुत मेजर डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो ये चीज़ों को, जुपिटर एंड वीनस की पोजीशंस को आपने अपने इंडिविजुअल चार्ट्स के अंदर और एक दूसरे के चार्ट के साथ मैच करते हुए देखना है, जिससे आपको एक बहुत अच्छा क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्या शादी के बाद आपका भाग्य उदय होने वाला है
या आपको एक रिच पार्टनर मिलेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। एंड अगर ऐसा नहीं है देन यू शुड बी एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ, ये मेरे अपने चार्ट के अंदर भी इस तरह की मुश्किलें हैं जिसके कारण मुझे ये नहीं मिल रहा। और यू कैन टेक द प्रिकॉशन प्री हैंड कि अगर ये कॉम्बिनेशंस हैं तो आई विल नॉट गो विद दिस मैरिज एंड ऑल। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। एंड काफ़ी इसके अंदर चीज़ें हैं। आई विल रिक्वेस्ट, अगर आपको नहीं समझ आई तो यू गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड सी कि कहाँ पे क्या क्या है। वीडियो को बीच में पॉज दे दे के आप अपने चार्ट के अंदर चेक कर सकते हैं कि मेरे चार्ट के अंदर ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं एंड वेदर मेरी लाइफ के अंदर भी एक रिच पार्टनर है या नहीं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।